नमस्कार मित्रों, मावरमाड़ी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभलगढ़ के बारे में। मित्रों देखिए, यदि आप वनपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वन रक्षक की या फिर कोई भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ना एक बार आपको इस दुर्ग की यात्रा पे जरूर जाना पड़ेगा। ठीक है। और मित्रों, आज मेरे भाई प्रवीण की भी बहुत इच्छा हुई है कि भाई साहब आप ऐसा कीजिए कि हम अब सब मिलके एक दिन कुंभलगढ़ की यात्रा पे चले जाएं। तो जब इसने इस यात्रा की योजना बनाई ली है तो अब हम सब वन बाय वन करके सारे दुर्गों की यात्रा करेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए। अब मित्रों देखिए, अगर हम कहीं पे भी यात्रा पे जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में ये जानकारी जुटाते हैं कि वो वास्तव में हमारे जाने के लिए उपयुक्त है या नहीं, वो कहां पे है, उसका निर्माण किसने करवाया, वगैरह वगैरह। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि कुंभलगढ़ का बेसिक क्या है। उसके बारे में जब बेसिक जानकारी हमारे पास हो जाएगी तो हम इस वीडियो में उसकी यात्रा पे चलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कुंभलगढ़ है कहां पे। तो देखिए, अभी मैं तो हूं भिनमाल के अंदर। कहां पे हूं मित्रों? भिनमाल, जो जालोर जिले के अंदर आया हुआ है। अगर मुझे यहां से कुंभलगढ़ जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से बस या वगैरह से राजसमंद जाऊंगा। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। वहां जाके मैं किसी को भी पूछूंगा तो मुझे कोई ना कोई तो एक गांव का नाम बता ही देगा जिसका नाम है सादड़ी गांव। क्या नाम है मित्रों? सादड़ी गांव। अब जैसे ही मैं सादड़ी गांव पहुंच जाऊंगा तो वहां के बच्चे बच्चे को भी पूछोगे तो वो उस पहाड़ी का नाम बता देगा। अब ये कोई पहाड़ी डरावनी नहीं है जो आपको खाएगी मित्रों। उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। ये पहाड़ी बहुत अच्छी पहाड़ी है क्योंकि इसी पहाड़ी के ऊपर ये किला स्थित है। अब इस किले का नाम क्या है? कुंभलगढ़। तो इसका निर्माण किसने करवाया होगा? जैसा नाम से विदित हो रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया होगा मित्रों? इसका निर्माण करवाया है महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। अब कब करवाया वो सब हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के मन से एक डाउट क्लियर कर दूं या एक आपको आश्चर्यजनक बात बता दूं कि अभी अभी मैंने बोला कि इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया, वो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन ये गलत है मित्रों। ये महाराणा कुंभा के नाम पे इस किले का नाम नहीं पड़ा है, भले ही नाम मिल रहा हो। इस किले का नाम किसके नाम पे पड़ा है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा महाराणा कुंभा के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इनका शासनकाल रहा है 1433 से 1468। ये 1468 में इनकी हत्या हो जाती है इनके पुत्र उदा के द्वारा। ठीक है। अब मित्रों देखिए, 1448 का वो समय था जब इस किले का निर्माण कार्य शुरू होता है। इस किले की आधारशिला रखी जाती है। लेकिन उसके पहले जानिए कि महाराणा कुंभा को सौभाग्य किससे प्राप्त था। महाराणा कुंभा को सौभाग्य प्राप्त था उनकी माता सौभाग्यवती से, और आशीर्वाद प्राप्त था उनके पिता राणा मोकल से। इनके सौभाग्य के चलते इन्होंने इतने साल राज किया और इतने सारे किले बनाए। अब ये जब राज कर रहे थे तो इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है रानी कुंभल देवी। क्या नाम है मित्रों? कुंभल देवी इन महाराणा कुंभा की पत्नी है। और इन रानी कुंभल देवी से महाराणा कुंभा एक दिन बहुत खुश हुए और उनसे मांगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कोई भी मांग सकती हो। तो महाराणा कुंभा ने जब ऐसा कहा कि तुम मुझसे कुछ भी मांगो, तो रानी कुंभल देवी ने बोला कि आपकी आदत है बहुत सारे किले बनाने की, तो एक आध किला मेरे नाम से भी बना दो। तो महाराणा कुंभा हंस खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगला किला आपके नाम से बनाया जाएगा। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से 1448 के उस समय में शिल्पकार को बुलाया, वास्तुकार को बुलाया नक्शा बनाने के लिए कि हमें अगला किला मेरी महारानी के नाम पे बनाना है, कुंभल देवी के नाम से कुंभलगढ़। और उसके लिए शिल्पकार को बुलाया गया। शिल्पकार महल में आके हाजिर हो गए और अपनी पूरी टीम के साथ आए। और उन शिल्पकार का नाम क्या था? उन शिल्पकार का नाम था मंडन। क्या नाम था मित्रों? मंडन। अब उस मंडन की टीम में बहुत सारे लोग शामिल थे। उसमें से एक जो नापने वाले थे उनका नाम था नापा, या फिर उनको नाभा भी कहते हैं। और बाकी थे कूपा, जैता, पूजा। इनका नाम हमें याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन विशेष तौर पे हमें मंडन जो इनके मुख्य लीडर थे उनका नाम याद होना चाहिए। ये आए महल में और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपके नाम से हम, जो आपकी महारानी है उनके नाम से नए किले का निर्माण तो कर देंगे, पर करना कहां पे है, जगह बताइए। तो महाराणा
ने कहा कि हमने एक गांव चुना है, वो वहां की एक पहाड़ी अच्छी है, उसको चुना है, वहां जाके हम किला बनाएंगे। और जैसा आगे मैंने बताया आपको कि सादड़ी गांव गए सारे के सारे लोग, और सादड़ी गांव के अंदर जरगा की पहाड़ी पे गए, क्योंकि अभी तक महाराणा ने उसका नाम ही सुना था। और जैसे ही वहां पे गए, उन्होंने वहां देखा कि वहां तो पहले से खंडहर है, बहुत सारे खंडहर बने हुए हैं वहां से। तो महाराणा कुंभा क्रोधित हो गए कि ये पहले से महलों के खंडहर आप कहां से आ गए, मैंने तो अभी तक यहाँ पे एक भी किला नहीं बनाया। तो पता चला कि हमारे महाराणा कुंभा के राज के आने से पहले यहां पर मौर्यों का शासन था, और जब मौर्यों का शासन था तो यहां पर अशोक सेकंड का पुत्र राज कर रहा था। अशोक सेकंड का पुत्र जिसका नाम था संप्रति, उसने यहाँ पे एक किला बनाया था इसी जगह पे, और उस किले का नाम था मुच्छेंद्रगढ़। क्या नाम था? मच्छेंद्रगढ़, सॉरी मच्छेंद्रगढ़ उसका नाम था। एक मच्छर जैसा नाम है, पर ये पहले बहुत ज्यादा फेमस नाम था मच्छेंद्रगढ़, और वो किला अब नष्ट हो गया। तो मित्रों, जब मच्छेंद्रगढ़ का निर्माण वहां हुआ और वो खंडहर बन गए, तो महाराणा कुंभा ने आदेश दिया कि कोई बात नहीं, अब हमारा जो नया किला है वो नींव तो पहले से बनी हुई है, इसको थोड़ा बहुत ठीक कर दो, और हम यहाँ पे एक और नया किला कुंभलगढ़ का निर्माण करेंगे मेरी महारानी के नाम पे। तो इस प्रकार कुंभलगढ़ की पहली आधारशिला, मतलब पहला ईंट जो है वो किसके द्वारा रखी गई? महाराणा कुंभा के द्वारा रखी गई। महाराणा कुंभा ने पहली जो यहाँ पे नींव रखी, मतलब अपने हाथों से ईंट रखी, वो निर्माण उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अभी भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला किसने रखी? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। तो वैसे का वैसे ही जो आधारशिला रखी वो किसने रखी? महाराणा कुंभा ने रखी। कब रखी? 1448 ईस्वी में। ठीक है, और किले का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब मित्रों बता दूं कि महाराणा कुंभा है, इन्होंने कुल 84 जो मेवाड़ के किले हैं उसमें से 32 किलों का निर्माण करवाया। कितने किलो का? 32। अब मैंने ये ऐसे ही हवा में बात नहीं की, इसका सबूत भी तो मांगा होगा, आप मुझसे मांग सकते हो, मैंने भी कहीं से लिया होगा। तो मित्रों देखिए, इसका सबूत हमें देते हैं कौन? एक कविराज हुए हैं, और उन कविराज का नाम है श्यामल दास। क्या नाम है मित्रों? श्यामल दास। जो ये कविराज हुए हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वीर विनोद। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने बोला है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करवाया है। अजीब बात है, किले बनाने का ही शौक था। मुझे लगता है कि सुबह उठ के वो एक ही सपना देखते थे कि एक नया किला और बनाना है। पर बात खास तौर पे अगर सच बोले तो महाराणा कुंभा के टाइम में मेवाड़ अजय हो गया था। मेवाड़ को एक समृद्ध बनाने का सारा श्रेय हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा को जाता है। अगर अकबर के टाइम में अगर महाराणा कुंभा जैसी अगर होते और जो उस समय उन्नति थी मेवाड़ की, अगर वो महाराणा प्रताप के पास होती तो शायद महाराणा प्रताप अकबर के सामने कभी भी मतलब जंगलों में नहीं गमन करते, क्योंकि वो हारे तो वैसे भी नहीं। महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप हैं। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। कार्य शुरू हो चुका है। सबसे पहला काम किया गया बाउंड्री बनाने का। अब हम जब भी कभी भी कोई काम शुरू करते हैं तो बाउंड्री बनाते हैं ना, तो ऐसे ही किले की बाउंड्री बनाई गई, और जब किले की बाउंड्री गोल गोल होती है तो उसको बोला जाता है परकोटा। अब महाराणा कुंभा ने कहा कि मेरे को ये एक परकोटा पसंद नहीं आया, एक और बनाओ। दूसरा बनाया गया, चलो भाई दूसरा बनाते हैं। महाराणा है, उनका आदेश मानते हैं। जब दो दो परकोटे बन जाते हैं तो उसको डबल परकोटा कहते हैं, और इसीलिए जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका परकोटा जो है वो दोहरा परकोटा है। मित्रों कैसा परकोटा है? दोहरा परकोटा। समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखिए, ये जो 20 की जगह है ना, इस दीवार और इस दीवार के बीच में जो ये जगह दिख रही है आपको, ये ऐसे, ये जो दूरी है ये कुल 7 मीटर की है, और इसके बीच में रेत भरी गई है। अगर यहां पर कोई घोड़े पर सवार घुड़सवार हो और ऐसा का ऐसा पास में एक और ऐसा एक और, मतलब कुल 4 एक साथ खड़े हो और चले, तो वो चारों के चारों घोड़े पर सवार होकर एक साथ चल सकते हैं उस दीवार पे। इतनी चौड़ी ये दीवार है। ठीक है मित्रों, और अजीब बात तो ये है कि इस दीवार की जो लंबाई जब बनानी शुरू हुई तो ये जब खत्म हुई तो इस दीवार की लंबाई बनी 36 किलोमीटर। कितनी बनी मित्रों? 36 किलोमीटर। और तब जाकर हमें पता चला कि ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने लायक बात है, और महाराणा कुंभा चले गए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए सीधे गिनीज बुक के पास में, और वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये मैंने रिकॉर्ड बना दिया है, ये भारत की सबसे लंबी दीवार है। ठीक है, और उसके अलावा विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है।
क्योंकि पहली दीवार जो विश्व की लंबी दीवार है वो आप सब जानते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वैसे तो चाइना को मैं कभी ग्रेट नहीं समझता, पर उसकी जो दीवार है ना, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो विश्व की सबसे लंबी दीवार है। उसके बारे में कुछ अतिशयोक्ति जरूर होती है, हालांकि वो रियल में तो नहीं है कि वो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, हालांकि वो अलग बात है, उस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अब जब ये परकोटा बना दिया तो इसमें घुसने के लिए दरवाजे तो चाहिए ना। अब दरवाजा भाई कहीं से बना दिया, ये मान लो यहां दरवाजा बना देता हूं मैंने जब ये दरवाजा बनाया तो इसका नाम कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। अब जब मेन गेट होता है, अपन आज भी बोलते हैं, इंग्लिश थोड़ी आ गई है तो हम कहते हैं मेन गेट, तो इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य प्रवेश द्वार। अंदर जाने का जो द्वार होता है उसको प्रवेश द्वार बोलते हैं, और जब मेन होता है जो अपने बिल्कुल घर का सबसे आगे वाला गेट, उसको मेन गेट बोलते हैं। तो मेन प्रवेश द्वार, और इस मेन प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया। अब जरूरी नहीं कि इसके बाद और कोई प्रवेश द्वार नहीं होगा, अपने भी तो घर पे मेन गेट के बाद और कोई दरवाजे हैं ही नहीं ना, बहुत सारे दरवाजे हैं, और इनके गेट को पोल बोलते थे। तो इस पोल का नाम रखा गया राम पोल, क्योंकि ये भगवान विष्णु को मानते थे, इसलिए उनके अवतार राम जी के नाम पे राम पोल इसका नाम रख दिया। अब अन्य पोलों को याद करें उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। देखिएगा मित्रों कि गणेश जी जो है, कौन? गणेश जी, और ऐसे के ऐसे भैरू जी, ऐसे के ऐसे भैरू जी, और अगर एक और ले लूं मैं, हनुमान जी, इन तीनों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई मित्रों। किस बात के लिए? एक नींबू को लेकर। उन्होंने कहा कि ये कहते कि नींबू मेरा, ये कहते ये मेरा, ये कहते मेरा। अब आपको किस नींबू के लिए कोई लड़ाई करता है क्या? अरे जब राजस्थान के अंदर मतीरे के लिए रार हो सकती है तो नींबू के लिए रार नहीं हो सकती। तो ये तीन देवता है, महान देवता है, नींबू में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ये आपस में लड़ाई कर रहे थे। तब भगवान श्री राम यहाँ पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये नींबू पर वही व्यक्ति अधिकार करेगा जो एक महान चौहान राजा है, पागड़ा चौहान। कौन है मित्रों? पागड़ा चौहान। वो इतने खतरनाक है कि अगर तुम उन पर हल्ला बोलो, हल्ला बोल के इनको हरा दो और इन पर विजय प्राप्त करो, तो जो सबसे पहले पागड़ा चौहान पे विजय प्राप्त करेगा, नींबू उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। तो इससे मित्रों आप सारे पोल को याद कर सकते हो। गणेश जी से गणेश पोल, भैरू जी से भैरू पोल, हनुमान जी से हनुमान पोल, नींबू से नींबू पोल, हल्ला और राम पोल, ये दोनों एक ही है मित्रों। राम पोल का दूसरा नाम है हल्ला पोल, ठीक है। पागड़ा से पागड़ा पोल, चौहान से चौहान पोल, और विजय से विजय पोल। तो इस प्रकार आपको सारे दरवाजे जो है वो कुंभलगढ़ के याद हो चुके होंगे कंफर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब मित्रों देखिए, अब जब ये सब बन गया और इतने सारे दरवाजे और इतना विख्यात हो गया, जब इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि विश्व की दूसरी, इसका जो ये परकोटा, ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा द्वार है, मतलब सॉरी दीवार है, तो कुंभा जो है, महाराणा कुंभा, उन्होंने फैसला किया कि अब तो मैं यहीं रहूंगा। अब ये अगर वो यहां रहेंगे तो यहां पर ऐसे खुले में तो थोड़ी रहेंगे, महल तो चाहिए ना। तो महल बनाने के लिए उन्होंने कहा कि फिर भी मैं तो सेफ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर 52,000 लोग और रह रहे थे जिनकी रहने की व्यवस्था की गई। अब वो लोगों के बीच में तो महल बना के नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक और किला बनाऊंगा मैं, और उस किले का नाम रखा गया कटारगढ़। क्या रखा गया मित्रों? कटारगढ़। 52,000 लोगों के अलावा जब फैसला किया महाराणा कुंभा ने कि मैं भी यही रहूंगा इस कुंभलगढ़ दुर्ग में, तब एक और किला बनाया गया अंदर, जिसका नाम रखा गया कटारगढ़। अब इस कटारगढ़ क्यों रखा गया? क्योंकि ये सीधी पहाड़ी पर है, मतलब जैसे आप जैसे दोरों पे चढ़ते हो ना मित्रों, ऐसे, तो ऐसी पहाड़ी पर था, तो एकदम कटार जैसा आकार लेता है, इसलिए इसको कटारगढ़ कहते हैं मित्रों। अब यहां पर दो महल बनाए गए, एक का नाम रखा बादल महल और एक का नाम रखा झाला रानी का मालिया। अब इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। वैसे झाला रानी के बारे में ज्यादा बात नहीं है कि एक रानी के नाम पे रखा गया झाला रानी का मालिया। मालिया को आप महल भी कह सकते हो या फिर चौबरा भी कह सकते हो, चबूतरा, जो भी है, ये कई अलग अलग नाम से आता है, ठीक है। लेकिन विशेष जो बात है वो इसके बारे में है, इसका नाम है मित्रों बादल महल, ठीक है। अब इसको बादल महल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये पहाड़ी पर था ही, जरगा पहाड़ी पे, और उसके बाद भी एक और पहाड़, मतलब ऊपर बनाया गया किला, तो अंदर पहाड़ी के अंदर और किला बना रहे हैं, तो मतलब वो और ऊंचा जा रहा है, और जब ऊंचा जा रहा है तो जो बादल है, बादल महल, वो उस टाइम नीचे से देखने पर ऐसा लगता है कि बादलों से ढका हुआ है, इसीलिए इसका नाम रख दिया बादल महल, ठीक है मित्रों। अब बात यहाँ पे एक और आप नोट डाउन कर लेना कि जो ये जरगा की पहाड़ी है उसके अंदर ये कटारगढ़ दुर्ग है, ठीक है। और
कटारगढ़ दुर्ग के बारे में ही अबुल फजल ने बोला था एक बात। कई लोग अभी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोल देते हैं कि ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोला, लेकिन वो अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में बोला था। क्या बोला था कि इस दुर्ग को नीचे से देखने पर ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि जो अपने माथे की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में नहीं बोला, वो किसके बारे में बोला है? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में बोला है। अब आप देखिएगा मित्रों, जब हम बादल महल जब सबसे ऊंची चोटी पे जाते हैं कटारगढ़ के, तो वहां पे हम जब वहां से नीचे की ओर देखते हैं तो मित्रों देखिए कुंभलगढ़ का दुर्ग है ना, ये मेवाड़, उस समय मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पे था। और जब सीमा पे था तो यहां से मारवाड़ पर आसानी से नजर रख सकते थे। इसीलिए मित्रों इस कटारगढ़ दुर्ग को हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। तो मेवाड़ की आंख कौन है? कटारगढ़ दुर्ग है। और इसीलिए कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का निगरानी स्थल या चौकसी गढ़ भी कहते हैं, क्योंकि यहां से मेवाड़ मारवाड़ पे आसानी से निगरानी रख सकता था। ठीक है मित्रों, अब हम एक विशेष बात यहां पर बादल महल के बारे में हमें जाननी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बादल महल के बारे में। तो देखिए मित्रों, बादल महल जो है ये रहा, मैंने यहां लिख लिया है बादल महल। इस बादल महल के अंदर दो भाग हैं। एक है मर्दाना कक्ष जिसमें पुरुष रहते थे, और एक है जनाना कक्ष जिसमें माता बहनें रहती थी। ठीक है, अब मर्दाना कक्ष में एक ही भाग है, लेकिन जनाना कक्ष के दो भाग हैं, जिसमें एक में जहां पर माताएं बहनें श्रृंगार करती थी, और एक है जूनी कचेरी। क्या नाम है? जूनी कचेरी। ठीक है, अब ये जूनी कचेरी या जूनी कचेरी या जूना कचेरी जो भी आप कह सकते हो वो है। और इसके बारे में विशेष बात यह है कि मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल के अंदर जो जनाना कक्ष है उसके अंदर जो जूनी कचेरी है वहां पर ही महाराणा प्रताप सिंह ने जन्म लिया था। और कब लिया था मित्रों? 9 मई 1540 को। अब ये मैं बताऊंगा महाराणा प्रताप के बारे में, उसके पहले कटारगढ़ दुर्ग की एक बात मुझसे छूट गई है कि कटारगढ़ दुर्ग है ना, इसको दुर्ग नहीं बोला जाता, क्योंकि जब भी मित्रों दुर्ग के अंदर कोई दुर्ग बनता है तो या तो कई लोग जो जानते नहीं है उसको महल बोल देते हैं, लेकिन महल नहीं बोलकर और दुर्ग नहीं बोलकर उसको लघु दुर्ग बोला जाता है, भले ही वो कितना ही बड़ा हो। पर जब किसी दुर्ग में दुर्ग बने तो उसको लघु दुर्ग बोलते हैं, इसलिए कटारगढ़ दुर्ग नहीं है, वो क्या है? लघु दुर्ग है। अब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह ने कब जन्म लिया? 9 मई 1540 को। कि माता का नाम जयवंता बाई, पिता का नाम उदय सिंह, राणा उदय सिंह। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा राणा सांगा जो है उनका लालन पालन भी इसी किले में हुआ है, और उनके पुत्र उदय सिंह का भी आशा देवपुरा जो इस किले के रक्षक थे उनके द्वारा इसी किले में लालन पालन होगा। और महाराणा प्रताप का तो जन्म ही इस किले में हुआ है, तो लालन पालन तो होगा ही। मतलब कि दादोशाह और पिताजी और खुद तीनों ही लालन पालन इसी किले में प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा मित्रों, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 56 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन हो जाता है। कहां पे होता है मित्रों? चावंड के अंदर होता है। चावंड कहां है मित्रों? भी उदयपुर के अंदर है। कहां पे है मित्रों? उदयपुर में। कब होता है मित्रों? ये भी डेट आप याद कर लीजिए, 19 जनवरी 1597 को इनका निधन होता है। ठीक है मित्रों, और एक बात और खास, ये प्रसिद्ध क्यों है? महाराणा प्रताप सिंह ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जब उनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। पर हल्दी घाटी के बारे में थोड़ा जान लो कि हल्दी घाटी का ये विशेष युद्ध लड़ते हैं जिसमें अकबर उनको जीवित या मृत पकड़ नहीं पाता है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो होता है 18 जून 1576 ईस्वी को। और ये हल्दी घाटी जो है ये मित्रों लोचिन गांव है, लोचिन गांव, लोचिन। ठीक है मित्रों, मैं यहाँ साफ साफ लिख लेता हूं। यहाँ पे लोचिन जो गांव है ये रहा, इस लोचिन गांव के पास में ये हल्दी घाटी का आई हुई है। ठीक है, हल्दी घाटी की पहाड़ियां, और यहाँ पे ये युद्ध होता है। अब मित्रों महाराणा प्रताप की जो है ना कुल 17 पुत्र थे, उसमें से विशेष पुत्र जो राजा बनते हैं महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, वो तो आप सब जानते हैं। उसके अलावा एक भगवान दास भी प्रसिद्ध हुए हैं, और इनकी 17 पत्नियां थी, उनमें विशेष फूल कंवर और अजब देव पवार थे। ठीक है मित्रों, तो ये आप सब जानते हैं विशेष क्या, उनके बारे में जब मैं महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम वापिस किले पे आते हैं। मैंने आपको कटारगढ़ दुर्ग क्लियर कर दिया है। अब बात करता हूं कि जब ये किला है कुंभलगढ़ का और ये कटारगढ़ दुर्ग है, तो उसके यहाँ पे एक मामादेव कुंड बना हुआ है। और ये गलती कर दी मैं मानता हूं महाराणा कुंभा ने बना के। इस कुंड में एक दिन
दिन महाराणा कुंभा बैठे हुए थे और यहां पर ही महाराणा उदा जो है उसके बाद शासक बनते हैं, थोड़े समय के लिए इनके पुत्र हैं, वो 1468 में इनकी हत्या कर देते हैं। जब उदा के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या की गई तो ये मेवाड़ के प्रथम पितृहंता हुए। पितृहंता का मतलब पिता के द्वारा पिता की हत्या करने वाला, ठीक है। और ये थोड़े समय के लिए फिर शासन करेंगे, लेकिन उसके बाद इनके भाई के द्वारा इनको शासन से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, जैसे ही महाराणा कुंभा की हत्या हुई तो 1468 में उनकी यहाँ पे छतरी बनाई गई महाराणा कुंभा की। अब 1468 में इनकी छतरी बनाई गई, लेकिन मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि मेवाड़ इस किले की आधारशिला 1448 में रखी गई थी, पर समाप्त कब हुआ, ये किला बनके तैयार कब हुआ? तो मित्रों ये किले का निर्माण पूरा हुआ था 1458 में। कब हुआ था मित्रों? 58 में। 10 वर्ष के काल में ही तैयार हो गया था और उसके निर्माण के बाद सिर्फ 10 साल ही वो यहाँ पे रह पाए और उसके बाद इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है मित्रों। अब देखिए, जो ये छतरी है, अब जब छतरी की बात निकली है तो बता दो यहाँ पे कुल 2 छतरियां हैं, मुख्यतः 2 छतरियां हैं। वैसे तो कोई हो सकती है, लेकिन उनका कोई जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। एक है महाराणा कुंभा की छतरी और एक है उडना राजकुमार, जिसका नाम क्या है मित्रों? उडना राजकुमार, ठीक है, इसकी छतरी है। और ये कौन है? ये है मित्रों पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, इनकी जो छतरी है ना मित्रों, वो 12 खंभों की है। कितनी है मित्रों? 12 खंभों की है और ये छतरी यहाँ पे बनी हुई है। और इनको उडना राजकुमार क्यों कहते थे? क्योंकि मित्रों ये इतने तेज दौड़ सकते थे, इतने तेज धावक थे कि इनका नाम ही पड़ गया था उडना राजकुमार। बाकी इनका वास्तविक नाम क्या है मित्रों? पृथ्वीराज सिसोदिया। अब मित्रों मैंने मामादेव कुंड की बात कर दी, लेकिन मित्रों जब भी कभी भी दुर्गों की बात आती है तो एक बावड़ी का नाम जरूर आता है। तो यहाँ पे एक बावड़ी है और मैंने आपको बताया था कि कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है जिसका नाम क्या है? झाला रानी का मालिया, ये बोला था ना मित्रों। तो इसका ही नाम का रेफरेंस लेते हुए याद कर पाओगे कि उस बावड़ी का नाम है जालीबाव बावड़ी। क्या नाम है मित्रों? जालीबाव बावड़ी। आप याद कर सकते हो, उससे उस बावड़ी का नाम है, ठीक है मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पे कुल मंदिर कितने हैं। तो मित्रों उन्होंने यहाँ पे अगर मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 360 मंदिर हैं। कितने मंदिर है मित्रों? 360 मंदिर है। उसमें से बहुत धर्म सहिष्णुता दिखती है यहाँ पे। 300 तो जैन मंदिर है मित्रों। एक हिंदू राजा शासन कर रहा है, फिर भी 300 जैन मंदिर है और 60 यहाँ पे हिंदू मंदिर है मित्रों। तो इतना भारत देश में ही संभव है। और 60 मंदिर जो है उसमें से मुख्य 2 मंदिर हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक है मित्रों नीलकंठ मंदिर। क्या नाम है मित्रों? नीलकंठ मंदिर। और एक मित्रों है कुंभ श्याम मंदिर। ये 2 मुख्य मंदिर है जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नीलकंठ मंदिर की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड जो भाई साहब है उन्होंने कमेंट कर दिया। क्या कमेंट किया? कि इस मंदिर की जो शैली है ना निर्माण की, वो यूनानी शैली है, उसके हिसाब से ये बना है। इसीलिए ये कमेंट प्रसिद्ध हो गया कि नीलकंठ मंदिर जो है वो यूनानी शैली में निर्मित है, ठीक है। और कुंभ श्याम मंदिर तो है, उसके बारे में क्यों प्रसिद्ध है ये? क्योंकि मित्रों यहाँ पे एक फैक्ट आप जान लो, राजस्थान में कुल 3 कुंभ श्याम मंदिर है। पहला कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है, वो भी मेवाड़ में ही है। दूसरा है मित्रों अचलगढ़, ठीक है, ये है माउंट आबू, माउंट आबू पे है। मित्रों जो तीसरा जो मंदिर है ना वो यहीं पे है। ये अचलगढ़ कहां पे आया हुआ है मित्रों? माउंट आबू के ऊपर है। और ये मैं आपको जब सिरोही के अंदर स्थित है ये मैं जब बताऊंगा किले के बारे में तब इसके ऊपर अलग से वर्णन करेंगे। पर अभी बात कर लेते हैं इस कुंभ श्याम मंदिर की। मित्रों जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर है, ठीक है, इसको मित्रों इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका वर्तमान में नाम मामादेव मंदिर भी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मामादेव कुंड के बारे में हमने पढ़ा, पर ये है मित्रों मामादेव मंदिर, ठीक है। और ये मामादेव मंदिर के अंदर जो काले रंग की 5 शिलाएं हैं मित्रों, कितनी है मित्रों? काली 5 शिलाएं हैं। शिला का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है मित्रों। उन 5 पत्थरों के ऊपर एक शिलालेख बना हुआ है। शिला के ऊपर जब भी लिखा जाता है लेख तो उसको बोलते हैं शिलालेख, और उसको फिर प्रशस्ति भी बोलते हैं। तो जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से विख्यात है या कुंभलगढ़ शिलालेख जो है वो काले रंग की 5 शिलाओं के ऊपर निर्मित है। और ये मित्रों संस्कृत भाषा में ये शिलालेख लिखा गया है। और मित्रों किसके द्वारा लिखा गया है वो जानना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत कोई अपने ऐरे गहरे लोग तो लिख नहीं सकते। अपने राजस्थान में कितनी टफ है संस्कृत भाषा,
मुझे भी नहीं आती। तो वैसे ही संस्कृत जो लिखने वाले हैं, माना तो ये जाता है कि ये संस्कृत भाषा में जो ये शिलालेख लिखा है, ठीक है मित्रों, वो लिखा है कान्हा दास ने, सॉरी कान्हा व्यास ने। किसने लिखा है? कान्हा व्यास ने। लेकिन एक भाई साहब हैं जिनका नाम है गौरी शंकर ओझा साहब, ठीक है, गौरी शंकर ओझा साहब, उनका हरिचंद ओझा, जो उनके पिता का नाम है गौरी शंकर हरिचंद ओझा, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ये लेख लिखा था वो लिखा था महेश दास ने, ठीक है मित्रों। लेकिन अगर आपको आए कि गौरी शंकर हरिचंद ओझा या फिर गौरी शंकर ओझा के अनुसार किसने लिखा, तो महेश दास ने लिखा। लेकिन अगर सिंपल आए तो कान्हा व्यास ने लिखा था, ठीक है मित्रों। वो प्रशस्ति लिखी थी और उस प्रशस्ति के अंदर कुंभा, जो महाराणा कुंभा है, उनकी बड़ाई की गई और उनके बारे में उनको अलग अलग नाम दिए गए आदि वर्णन मिलता है, ठीक है। और शिलालेख का इतिहास के वर्णन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। अब मित्रों कर्नल जेम्स टोड यही नहीं रुके थे, यहाँ की जो दीवार है और इस दीवार पर जो ये बुर्ज बने हुए हैं ऐसे ऐसे, इनको बुर्ज बोला जाता है। तो ये जो बुर्ज है ना और ये दीवार इतनी मजबूत है कि इसको देखकर इसने, कर्नल जेम्स टोड ने इस किले की तुलना एट्रूस्कन से कर दी थी, एट्रूस्कन से कर दी थी, ठीक है मित्रों, एट्रूस्कन से। ये आपको याद रखना है कि किसने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रूस्कन से की, तो वो थे कर्नल जेम्स टोड, ठीक है मित्रों। तो ये आपको याद रखना है। एक बात यहाँ पे विख्यात, अब बात लास्ट में आ जाती है कि इसको 21 जून 2013 को इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आता है कि राजस्थान के जो कई विश्व धरोहर स्थल हैं उसमें कुंभलगढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। अब मित्रों ये किला अजय रहा, लेकिन इस किले पर सिर्फ एक बार कब्जा हुआ, वो भी किसके द्वारा? शाहबाज खां के द्वारा कब्जा हुआ। अब ये शाहबाज खां कौन सी बला है मित्रों? ये है अकबर का सेनापति। 1577 के अंदर महाराणा प्रताप के टाइम में इस किले पर हमला करता है और 1578 में जो है सफल हो जाता है और इस किले पर कब्जा कर लेता है। तो मित्रों ये ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये निर्माण किसने करवाया और ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही अगले किलों के बारे में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे और आने वाले वीडियो में उन सब की यात्रा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।